8 बातें जो बच्चे को जन्म देने से पहले नई माँ को पता होनी चाहिए। बच्चे को जन्म देना वो सबसे प्राकृतिक चीज है जो एक महिला अनुभव करती है, लेकिन नई गर्भवती महिलाओं को ऐसे वक्त होने वाली हर एक चीज के बारे में शायद कोई खबर ना हो, और इनमें से सच में कुछ चीजें बहुत ही अजीब होती हैं। ये फैक्ट है, बच्चे का जन्म बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, लेकिन बेहद अजीब भी। ये इतनी प्राथमिक होती है कि शरीर का कोई भी या सारे फंक्शंस एक साथ काम करने लग सकते हैं। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं होती। इस वीडियो में दिखाई गई 8 चीजें बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस के दौरान हो सकती हैं। कोई भी माँ इन बातों से खुद को रिलेट कर सकती है। फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स और नर्सेज इनमें से किसी भी घटना के लिए तैयार होते हैं। पर गर्भावस्था और जन्म के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेस्टी की दुनिया का सदस्य बनना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी हमारी बेहतरीन टिप्स, ट्रिक्स और लाइफ हैक्स का मजा उठा सकें। अब वीडियो देखें और जानें गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बारे में 8 अजीब बातें। अगर आप गर्भवती हैं तो सच का सामना करने के लिए तैयार रहें और वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि बोनस के तौर पर हम आपको बताएंगे कि हार्वर्ड के रिसर्चर्स माता पिता को बच्चों में अच्छी आदत डालने और उन्हें वेल बिहेव्ड बनाने के बारे में क्या कहते हैं। 8वां, डॉक्टर्स सब कुछ देखते हैं। सब कुछ से हमारा मतलब सब कुछ। किसी पब्लिक प्लेस में टॉयलेट जाना ही काफी शर्मनाक होता है, लेकिन जब आपके निजी अंगों पर स्पॉटलाइट हो और उसे देखने के लिए दर्शक भी हो, तो ये काफी शर्मिंदगी भरा हो सकता है। फॉर्चुनेटली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हर उस घटना के लिए तैयार होते हैं जो जन्म के दौरान घट सकती है, और उस दौरान कुछ भी हो सकता है। जैसे ज्यादातर महिलाएं जन्म देने के दौरान अपने बावल्स को नहीं रोक पाती। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। बेहतर होगा कि इग्नोर करें और पुश करते रहें, जल्द ही बच्चा बाहर आ जाएगा। 7वां, यूरिनेट करने की जरूरत। बेशक जब आप अपने बाउल्स नहीं रोक सकते, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने ब्लैडर को भी नहीं रोक पाएंगे। कुछ नर्सेज एपिड्यूरल प्रोसीजर के दौरान कैथेटर लगाती हैं, लेकिन जब बच्चे को जन्म देने का वक्त आता है तो उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये कहना सुरक्षित होगा कि जब आप पूरा जोर लगा रहे हो तो ये समस्या बहुत छोटी सी है। क्या आप जानते हैं कि रिसर्चर्स के अनुसार बच्चों को बड़ा करते वक्त माता पिता को कौन सी विशेष बातें याद रखनी चाहिए? क्या आप उन बातों को गेस कर सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। 6, उल्टी। बच्चे का जन्म सबके लिए ट्रॉमेटिक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये उस माँ के लिए होता है जो गर्भावस्था से गुजर रही हो। इस तरह के गंभीर ट्रॉमा से गुजरने पर आपके शरीर में उथल पुथल मच जाती है, लेकिन आप पहली माँ नहीं हैं जिनके साथ ऐसा होगा। चिंता मत करिए। अगर आप गर्भवती हैं तो खुद को तैयार रखें। 5वां, द म्यूकस प्लग। क्या? ये एक प्लग होता है जो सर्विक्स से सारे बैक्टीरिया को ब्लॉक कर देता है, और जब आप डायलेटेड हो जाते हैं तो आपका शरीर खुद को ड्रेन करने के लिए प्लग को लूज करता है। आप समझ गए ना? बच्चे के जन्म के दौरान होने वाली और भी अजीब बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 4, द प्लेसेंटा डिलीवरी। तो आपका बच्चा बाहर निकलकर रोना शुरू कर देता है। आपको लगता है कि अब आप खाली हैं और सब कुछ हो गया है, लेकिन अचानक आपके निजी अंगों से ढेर सारा खून निकलता है। कई बार तो नर्सेज को आपका पेट दबाकर इसे बाहर निकालना पड़ता है। ये भी गर्भावस्था की खूबसूरती ही है। 3, एक ही शब्द, एपिजियोटमी। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों का सिर बड़ा होता है और उन्हें बाहर निकलने में मुश्किल होती है, तो डॉक्टर्स के पास इसका क्या इलाज होता है? वो इलाज है एपिजियोटमी, यानी चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना। 2, बहुत ज्यादा पेट फूलना। ये बहुत आम है कि एपिड्यूरल के बाद आपको कमर के नीचे कुछ भी महसूस ना हो। इस दौरान पेट में हवा भर जाती है और पेट फूल जाता है। पहला, बच्चा। 9 महीने की गर्भावस्था के बाद अपने बच्चे को हाथ में लेना वैसा बिल्कुल नहीं होता
जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। वक्त आने पर वो आपको दुबली पतली झुर्रियों वाली छोटी सी चीज पकड़ा देते हैं, लेकिन वो छोटी सी चीज आपकी होती है और अक्सर आप अपने नवजात शिशु से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि बाकी बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती और आप केवल उस बच्चे की खूबसूरती में खो जाते हैं। अब आप जान गए हैं कि गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान कौन सी अजीब चीजें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट्स बच्चों को पालने के बारे में माता पिता को क्या सलाह देते हैं। इस लगातार बदलती दुनिया का मतलब है कि नई आदतें और नए व्यवहार उन सब बातों से बहुत अलग हैं जो हमारे बड़े होते वक्त थे। नई पीढ़ी के पास नई टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे वो ऐसी चीजें कर सकते हैं जो पुरानी पीढ़ी नहीं कर पाती थी। लेकिन इन टेक्नोलॉजीज ने बच्चों को बाहर निकलने और घुलने मिलने की जरूरत से डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर माता पिता खुद के पालन पोषण को आधार बनाते हुए बच्चों को बड़ा करने की कोशिश करें तो उन्हें मुश्किलें आ सकती हैं। इस स्ट्रगल की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि माता पिता को यहाँ बताई कुछ चीजें करनी चाहिए जो बच्चे के बचपन के लिए बहुत जरूरी हैं। आइए देखते हैं वो क्या हैं। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। बच्चों के साथ केवल वक्त बिताना काफी नहीं, आपको पूरी तरह से उनके साथ होना चाहिए। अपने बच्चे के साथ माता पिता के रिश्ते की जगह कोई एक्सबॉक्स और आईफोन नहीं ले सकता। उनके साथ बातचीत करने से, उनकी सुनने से और उनकी मनचाही चीजें करने से वो ये सीखेंगे कि एक कंसिडरेट और केयरिंग इंसान कैसे बना जाए। जब आप बच्चे के साथ बातचीत करते हैं और उनकी दुविधाएं सुनते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी सिचुएशन पर किसी की साइड ना लें। आपको अपने बच्चे को उसके अनुभवों से, उसके दृष्टिकोण के जरिए सीखने देना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल बने। छोटी उम्र से ही बच्चे अपने आसपास की हर चीज देखते और सुनते हैं, तो ये लाजमी है कि आपके बच्चे अपनी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग लीडर को देखें। आपको वो सभी गुण अपनाने चाहिए जो आप अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी निष्पक्षता, फेयरनेस, विनम्रता, पोलाइटनेस और ईमानदारी केवल सिखाई नहीं, दिखाई जानी चाहिए। आपका बच्चा तभी आपको आदर्श मानेगा जब वो आपकी इज्जत करेगा। ऐसा करने से बच्चा देखेगा कि आप हर संभव तरीके से एक इंसान हैं जिसमें थोड़ी बहुत खामियां होती ही हैं। अपने बच्चों को दूसरों की देखभाल करना सिखाएं। बच्चे का भविष्य बनाने में मदद करने के लिए आपको उन्हें दूसरों की देखभाल करना सिखाना होगा। ये जरूरी है कि वो ये देखें और सुने कि दूसरों की देखभाल करना टॉप प्रायोरिटी है। उन्हें सही चीज करना सिखाएं, अगर वो मुश्किल में हो तो भी, और अगर उस वक्त ऐसा करना सही ना लग रहा हो तो भी। जितना हो सके उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते रहें कि चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उनके इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें उनकी मदद की जरूरत होगी, चाहे उन्हें इस बात का पता हो या ना हो। तारीफ और आभार को इनकरेज करें। अपने बच्चों को बिगाड़ें नहीं, क्योंकि जो बच्चा अपनी जिंदगी में दूसरों की भूमिका को एक्नॉलेज करता है वो बहुत स्वस्थ होता है। जो लोग नियमित तौर पर आभार प्रदर्शित करते हैं वो ज्यादा उदार, मददगार, दयालु और माफ करने वाले होते हैं। बच्चों का दायरा बढ़ाएं। ये बात सब जानते हैं कि बच्चे अपने परिवार और दोस्तों की छोटी सी दुनिया के साथ एम्पैथाइज करते हैं, लेकिन असली चुनौती है बच्चों का दायरा बढ़ाने की। इनमें शामिल है क्लास में आए नए बच्चे, स्कूल के और लोग और कोई ऐसा इंसान जो उनकी भाषा ना बोलता हो। उन्हें ये जानना चाहिए कि वो जैसा काम करते हैं वो ना केवल उनके दोस्तों और परिवार बल्कि उनके इर्द गिर्द हर किसी पर रिफ्लेक्ट होता है। ये वो टॉप एलिमेंट्स हैं जो बच्चों को बड़ा करते वक्त माता पिता को करने चाहिए। आगे देखिए और जानिए बच्चों को पालते वक्त और कौन से एलिमेंट्स भूमिका निभाते हैं। शर्मीले लोगों का साथ दें। ये एक बहुत ही असामान्य लक्षण है जो कई बच्चों में होता है, खासकर जब वो छोटे होते हैं। शर्मीले लोगों का स्वभाव बदले बिना उन्हें उनके कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश करना ही उनका साथ देना होता है। आज में जिएं। एक माता पिता के तौर पर भविष्य के बारे में सोचना और योजना बनाना नेचुरल है, लेकिन बच्चों की मेंटालिटी ऐसी नहीं होती। वो आज में जीते हैं। उनसे रिश्ता बनाने और उन्हें समझाने के लिए आपको उनके साथ आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए
चाहे आप सिचुएशन से अग्री ना करें तो भी इमोशंस के बारे में समझने और सीखने में अपने बच्चे की मदद करें। चीजों को स्लो डाउन करें। काम करना और अपने परिवार की देखभाल करना एक फास्ट पेस्ड जॉब हो सकता है। अपने शेड्यूल को थोड़ा धीमा करने की कोशिश करें और बिना किसी रुकावटों के अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए वक्त निकालें। चाहे उनके साथ सब्जी खरीदने जाना हो या फिर बेड टाइम रूटीन जैसी छोटी चीज, आपको उनके साथ अकेले में वक्त निकालना चाहिए। शांत रहें। कई बार चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों पर ना चिल्लाएं। बेशक आप अपनी आवाज बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें ये सिखाना चाहेंगे कि गुस्से में भी किसी से बात करते वक्त आपको कभी उन पर चिल्लाना नहीं है और उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? क्या आप कभी बच्चे चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप उन्हें कैसे बड़ा करना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।